अकल नहीं है तुम में। कल मैंने किसी को कहते हुए सुना कि अकल नहीं है तुम में। एक कॉन्ट्रैक्टर था, अपने लेबर से बोल रहा है अकल नहीं है तुम्हें। एक कॉन्ट्रैक्टर जो मजदूर है, जो मिट्टी उठा रहा था, उससे बोल रहा था अकल नहीं है। क्या होती है अकल? दोस्तों, अकल होती है जब हम चिंतन से अपना कल कम कर लेते हैं। कल क्या होता है? कल होता है एक तो शरीर, हमारे शरीर में हिंदी भाषा को कल कहते हैं। कल जो बीत चुका भूतकाल, कल जो आने वाला है भविष्यकाल। तो कलयुग तो कलयुग में 3 कल हमें परेशान करते हैं, हमें चिंता का सबब बनते हैं। हमें शरीर की चिंता करनी पड़ती है, हमें भूतकाल को समझने की चिंता करनी पड़ती है और भविष्यकाल के लिए भी चिंता करनी पड़ती है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कलयुग में यदि आपको अकल चाहिए तो कल का चिंतन करना है, भूतकाल वाले कल का चिंतन करना है और भविष्यकाल वाले कल का चिंतन करना है। चिंतन किसे कहते हैं? चिंतन बोलते हैं ठहर जाने को। थोड़ा ठहर के देखिए आपका शरीर क्या बोल रहा है। यदि वो आराम करने के लिए बोल रहा है तो उसे आराम दीजिए। वो उसे भूख लगी तो कुछ खिलाइए उसको। आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है दोस्तों। ये घी नहीं खाना, दाल चावल नहीं खाना, सुबह नहीं खाना, शाम को नहीं खाना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, ऐसा करना वैसा करना, ये जो करोड़ों लोगों के लिए कोई व्यक्ति नेता बनना चाहता है और ऐसे सजेशन देता है, वो हमारे शरीर को नहीं जानता, हम जानते हैं ना। वो तो अपना हमें वो मशीन समझता है। वो तो समझता है कि हम करोड़ों लोगों के लिए कोई एक विधि बता देगा और काम हो जाएगा। लेकिन हम करोड़ों में नहीं हैं, हमारा स्वयं का एक अस्तित्व है। तो जब हम अपने कल को रुक के देखते हैं, मतलब शरीर को रुक के देखते हैं, तो हमें अकल आती है। इसी तरीके से जब हम भूतकाल में हुई घटनाओं को अपने सर पे लेके नहीं चलते हैं, अब जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांग के, जिसने गलती की उसको माफ़ करके उसके बारे में चिंतन करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या छुपा हुआ था जो हमारे काम का है, तब हमें अकल आती है दोस्तों। भविष्यकाल की हम ये सोच के ज़िंदगी नहीं जीते, चिंता नहीं करते कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मैं 10 साल में बनूंगा कि 20 साल में बनूंगा। सिर्फ आज यह चिंता करते हैं, यह चिंतन करते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म से परिष्कृत है कि नहीं, कहीं मैं अधर्म तो नहीं कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से भूतकाल वाले कल की चिंता ना करके वर्तमान में मूल्यों का चिंतन करते हैं, तो वह कल भी अपने आप कम परेशानी का सबब नहीं बनता। तो इसलिए दोस्तों, जब हम चिंतन करते हैं इस कल का, बीते हुए कल का, आने वाले कल का, और मूल्यों के आधार पर सब कुछ करते हैं, धैर्य, समझ, स्वीकारता और कर्मठता के आधार पर करते हैं, तब हमें अकल आती है। इस केस में जब कॉन्ट्रैक्टर ने उस लेबर पे चिल्लाया था कि अकल नहीं है, तो उसको अकल कैसे आएगी जिसको आप इतना पैसा भी नहीं देते कि अपना शरीर का ख्याल रख सके। 200 रुपये, 250 रुपये की मजदूरी में, 6000 रुपये में आज आदमी क्या खाएगा और क्या अपने कल को संभालेगा? ना वो पीछे वाले कल को ठीक कर सकता है, ना वो आने वाले कल के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, ना वो अपने शरीर का ख्याल रख सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों में अकल कैसे आएगी? तो यदि किसी गरीब आदमी में आपको अकल ना दिखे तो याद रखिएगा, ये समाज का जो सिस्टम है वो बेवकूफ़ हो गया है। समाज के सिस्टम को अकलमंद बनाइए, वरना यही व्यक्ति जिसको डांट लगी है, वो एक व्यक्ति यदि गुस्से में, क्रोध में समाज को बर्बाद करने का भाव ले आया, तो ना जाने कितने लोगों का, हजारों लोगों का, ये आदमी जिसको डांट लगी है कि अकल नहीं है, वह ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों का कल शरीर भी बर्बाद कर सकता है, भूतकाल भी बर्बाद कर सकता है और भविष्यकाल भी बर्बाद कर सकता है। तो अकलवान बनिए, सबके कल की चिंता कीजिए, अपने कल की चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। सबके कल की चिंता करना मतलब जिसको भूख लगी उसको खाना खिलाइए, जिसको भूतकाल के बीते हुए समय की यादों के नीचे दबा हुआ, कुचला हुआ, तड़प रहा है, उसको इतना ज्ञान दीजिए कि वो वहाँ से निकल सके। और जो कल की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है कि आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, उसको दर्शन दीजिए, उसको इस बात का दर्शन दीजिए कि जो हम आज करते हैं वही कल होता है। तो वर्तमान में उसको दर्शन दीजिए कि वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है, उसे उस मूल्यों की समझ दीजिए।
तो जब हम दूसरों के कल की चिंता करेंगे, दूसरों के कल की चिंता करेंगे और अपने कल का चिंतन करेंगे, तभी इस दुनिया में खुशी आएगी दोस्तों। हम सब अक्लवान बने, दूसरों के कल की चिंता करें, अपने कल का चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।